अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा डी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज हमने एक दफा फिर स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी देखी, इंडेक्स पॉजिटिव जोन में भी ट्रेड हुआ और एट द एंड ऑफ द डे लेकिन 86 पॉइंट की कमी के बाद 47,900 जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है 48,000 के इंडेक्स लेवल के नीचे, वहां पे क्लोजिंग हुई है। आज हाई बनाया 48,135 पॉइंट्स का और लो टच हुआ 47,873 का, वो भी टुवर्ड्स द वेरी एंड ये लो टच हुआ है। और ज्यादातर हमने देखा है कि मार्केट में जो आज ट्रेंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उस पर जिक्र करेंगे। पहले वॉल्यूम बता दूं कि आज के एससी 100 इंडेक्स में 237.2 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम 618.9 मिलियन शेयर्स का रहा। अच्छा, आज वॉल्यूम इंडेक्स की लिस्ट पे एक दफा फिर सिंध बैंक नजर आया, 52.2 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। फिर वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है, टीपीएल है जो अपने ऊपर के लॉक पे बंद हुआ और ये 11 रुपए से मुस्तकिल उसमें लॉक लग रहे हैं। बाइको आज 32.6 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, ये 17 पैसे पर बंद हुआ। बैंक ऑफ पंजाब में आज 32 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, ये 17 पैसे पर बंद हुआ, ₹8.57 पे। फिर एसगार्ड 9, ट्रिपल जीएल, के इलेक्ट्रिक, अल शहीर और यूनिटी, ये भी वॉल्यूम इंडेक्स की लिस्ट पे शामिल है। अच्छा, आज अगर हम थोड़ा जायजा लें कि मार्केट में, जैसे मैंने सुबह बताया था कि रिफाइनरीज की खबर लगी हुई थी, तो वहां पे पॉजिटिव ओपनिंग हमने देखी। रिफाइनरी के स्टॉक्स तेज खुले, ऊपर के लेवल पे मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। दो चीजें मान ली हैं गवर्नमेंट ने, दो चीजें जो क्रूशल है कि रिफाइनरीज के पास कैश जमा हो जिससे वो अपग्रेड करें, वो फिलहाल उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। सो इट वॉज अ मिक्स बैग और हमने जब भी देखा कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर टुवर्ड्स दी एंड नेशनल रिफाइनरी में एक बुलिश रन दोबारा आया, 538 के करीब वो ट्रेड कर रहा था, वहां से 555 का काम हो गया बड़ी जल्दी, फिर वापस प्राइस नीचे भी आई। और दूसरे भी जो मेन स्टॉक्स और मेन सेक्टर्स हैं लाइक सीमेंट, स्टील, वहां भी हमको अब सपोर्ट नजर आनी शुरू हो गई है। तो रोल ओवर वीक हमने देखा कि चूंकि प्रोग्रेस कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जो प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो वहां पे सपोर्ट आनी शुरू हो गई मेन स्टॉक्स में भी। उसमें हमने आज सीमेंट्स में देखा कि कुछ सीमेंट स्टॉक्स में हमको सपोर्ट नजर आई। स्टील के कुछ स्टॉक्स में, इवन दो के स्टील की खबर मैंने आपको सब बताई लगी हुई है कि जी वो प्लांट अपने कह रहे हैं हम शट डाउन कर देंगे, जो बजट में एक सेल्स टैक्स वाली चीज हुई है। तो बट हमने देखा कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की मैं एग्जाम्पल दूं, 210 रुपए का लो बनाया, फिर वहां से 216.50 के करीब भी काम हुआ, तो और क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है। बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल स्टील, आयशा स्टील और कुछ दूसरे स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं। ऑटो सेक्टर में हमने अच्छी सपोर्ट देखी और अच्छी रिकवरी देखी। होंडा कार नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, फिर एक हाउस की रिपोर्ट भी आ गई होंडा कार के बारे में, तो उसके बाद हमने होंडा कार को भी पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखा है। गंधारा इंडस्ट्रीज, गंधारा निसान, दोनों पॉजिटिव क्लोजिंग उन्होंने भी दिखाई है। सो और वो स्टॉक्स जो कुछ चल रहे हैं आई थिंक पिछले कुछ दिनों से जिनमें वो कहा जा रहा है ना कि जो ब्लू आइट स्टॉक्स हैं, तो वहां हमने तेजी देखी। टीपीएल मैंने बताया, टीपीएलपी भी अपने अपर ब्लॉक पे, ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो अपने ऊपर के लॉक पे बंद हुआ था कल, आज भी वो ऊपर के लॉक पे था। फिर आज कुछ नए एडिशंस भी हुए हैं, आज मैकपैक फिल्म्स में ऊपर का लॉक हिट हुआ, आज एनआरएसएल में हमने देखा ऊपर का लॉक हिट हुआ। टुवर्ड्स द एंड थोड़े से नीचे आए हैं बट इंट्राडे बेसिस पे ये ऊपर के लॉक्स हिट हुए थे। सो मुझे लग रहा है कि अब सपोर्ट लेवल्स आने शुरू हो गए और कुछ सपोर्ट आज बड़े वाज़ेह तौर पे हमको नजर भी आई है। प्लस कुछ स्टॉक्स आई थिंक वैसे भी उनकी प्राइसेस नीचे आ गए तो काफी अट्रैक्टिव हो गए। आई थिंक तारिक ग्लास की काफी नीचे आ गया है, 121 का हाई बनाने के बाद आज 105 रुपए तक आ गया है, तो आई थिंक ये लेवल्स अक्यूमुलेट करने के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इवन दो कि आज मार्केट नेगेटिव बंद हुई है, हो सकता है कल पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए और हो भी सकता है कि अभी 2 दिन और हैं फ्यूचर्स की जो सेटलमेंट होनी है, तो वोलेटिलिटी बरकरार रहे। अगर हमको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर भी आती है तो शायद वहां प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आए, या जो फ्यूचर्स में पोजीशन रोल ओवर होनी है उसका प्रेशर आ जाए और 47,700 का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो भी टेस्ट हो जाए। बट आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स जो कल काफी बुलिश थे वो आज कोई खास ज्यादा ऊपर नहीं गए। इनफैक्ट क्रेसेंट टेक्सटाइल तो टुवर्ड्स द एंड काफी नीचे भी आ गया, वो ऑलमोस्ट 30 रुपीज से ट्रेड हुआ था, 29.99 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वहां से फिर वो 28 रुपए से भी नीचे आ गया।
वॉल्यूम्स के साथ, तो प्रॉफिट टेकिंग भी बड़ी हैवीली आ रही है। गुल अहमद टेक्सटाइल जो कल अपने ऊपर के लॉ पे बंद हुआ था, वो आज शुरू में मार्केट खुलने के वक्त पे थोड़ा सा ऊपर गया, अभी वहां भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। सो प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, और मैंने सुबह कहा भी था आपसे कि ये स्ट्रैटेजी होनी भी चाहिए कि इवन टेक्सटाइल के स्टॉक्स जो कल बुलिश थे उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनमें नीचे आई थिंक अभी भी रूम बहुत है, और टेक्सटाइल के नंबर्स अच्छे आने तो अक्यूमुलेशन बनती है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी वही जो टेक्निकल लेवल्स हैं इंडेक्स से उनको नजर में रखते हुए बाय और अक्यूमुलेशन आई थिंक अभी भी बनती है मार्केट में। सो दैट्स अबाउट इट, लेट्स सी कि क्या खबर आती है सुबह तक। और FATF के वाले से आई थिंक जो खबर आनी है मेरे हिसाब से जो ऑफिशियल वर्जन तो फ्राइडे को ही आएगा, और शायद वो मार्केट आवर्स के बाद आए। हो सकता है कल से कुछ मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो जाए उस हवाले से, बट आई थिंक वन शुड गो फॉर द ऑफिशियल वर्जन। बट कम से कम मेरा ओपिनियन ये है कि वहां से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, पॉजिटिव ही इंशाल्लाह आएगी खबर। और एज फार एज पाकिस्तान एग्जिटिंग द ग्रे लिस्ट इज कंसर्न, तो वो अक्टूबर में होना है। ये मीटिंग जो है ये रिव्यू मीटिंग है, इसमें डिसाइड होना भी नहीं है। तो आई थिंक वो मार्केट में जो लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग समझते हैं वो कि वो ये ना एक्सपेक्ट करें कि जी अगर इसमें कोई अनाउंस नहीं हुआ तो हम तो अब तो ग्रे लिस्ट में अक्टूबर से निकलेंगे और अभी फिर हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, तो वो आई थिंक ऐसी चीज नहीं है। वो इट इज प्रीटी मच वो आई थिंक नॉलेज में है लोगों के कि जो एग्जिट होना है वो हमको इंशाल्लाह अक्टूबर में होना है। अच्छा, एक मैं जल्दी से चीज मेंशन कर दूं, आई थिंक किसी साहब ने आर्टिस्टिक डेनिम के हवाले से पूछा था ना, और आर्टिस्टिक डेनिम एक ऐसा स्टॉक है, देखिए मेन स्टॉक्स नहीं है, हम लोगों की नजर ज्यादातर मेन स्टॉक्स पे होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेन स्टॉक से हटके भी दूसरे कंपनीज को देख रहे होते हैं। तो मैंने उनका जो सवाल था उसके बारे में, चूंकि ये मेन स्टॉक नहीं है और मेरी भी नजर में नहीं था, मैंने इनके रिजल्ट्स निकाल के देखे हैं। तो इनके जो हाफ ईयर पे इनकी जो अर्निंग्स पर शेयर थी वो ₹2.62 की थी, ठीक है। और उस क्वार्टर में इनके सेकंड क्वार्टर में ₹1.12 की अर्निंग, और फिर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए तो उनकी थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स कम हो गई, ₹1.12 से कम होकर ये सिर्फ 39 पैसे की अर्निंग थी थर्ड क्वार्टर में, और अब तक 9 मंथ्स में ₹3 की इनकी अर्निंग है। तो ₹3 की अर्निंग के हिसाब से जो स्टॉक प्राइस है वो काफी ज्यादा है। अब आई डोंट नो, इस कंपनी की स्टडी मेरे पास नहीं, मैंने सिर्फ रिजल्ट देखे हैं ये। सो आई थिंक जिस तरह से रिजल्ट आए कि टेक्सटाइल के वैसे तो अच्छे एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, बट इनके प्रॉफिट में कुछ कमी आई है, इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रॉस मार्जिन्स जो है वो हिट हुए हैं थर्ड क्वार्टर में। सो ये आई थिंक मैं इससे ज्यादा कुछ एडवाइस नहीं कर सकता। नंबर्स आपको मैंने बता दिए, सिर्फ ₹3 की अर्निंग है, 9 मंथ्स में ₹90 के करीब ये स्टॉक है। तो इस अर्निंग के हिसाब से तो स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, बट मुझे हिस्टोरिकली नहीं पता कि इनकी अर्निंग्स कैसी रही हैं, इनका डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री क्या है। तो ये थोड़ा अगर आपने अपनी रिसर्च की है, जिन्होंने ये सवाल पूछा था, वो आप देख भी लें कि आपने अगर देखिए जब भी आप स्टॉक खरीदें तो फिर उसमें होमवर्क करके खरीदना चाहिए कि अगर मैं ये XYZ कंपनी का स्टॉक बाय मैंने किया है या मैं कर रहा हूं, तो वाई एम आई बाइंग द स्टॉक, करंट जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से क्या ये स्टॉक सस्ता है, महंगा है, और फ्यूचर अर्निंग्स की कैसे होंगी, थोड़ा सा होमवर्क करके और फिर आप स्टॉक बाय किया करें। सो ये एक अपडेट है। मजीद अगर आप कोई सवाल से पूछना चाहते हैं आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, तो फिर हम देखेंगे किस पे आपको और किस तरह से गाइड कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, हैव अ वेरी नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।